हेलो एवरीबॉडी। सी, ये जो है आप लोगों को आज हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के बारे में बता रहे हैं। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब क्या है, पहले ये समझने की ज़रूरत है। तो ये समझें कि मेमोरी एलोकेशन दो तरीके की है, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब जो अभी तक आप करते रहे हैं, इंट, कैर, फ्लोट एट्सेट्रा। और इसको स्टैटिक इसलिए कहा गया है क्योंकि प्रोग्राम कंपाइल होते टाइम कंपाइलर मेमोरी अलॉट कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमने लिखा इंट AR5, जिस समय प्रोग्राम कंपाइल होगा कंपाइलर विल अलॉट 10 बाइट्स ऑफ मेमोरी एंड एलोकेट इट टू द वेरिएबल AR, allocate and assign it. Now when the program is under execution you cannot increase this memory. AR को जो AR वेरिएबल को जो 10 बाइट अलॉट हुई हैं उसको आप बढ़ा नहीं सकते हैं। और अगर प्रोग्राम में 10 बाइट की जगह आप 4 बाइट ही यूज़ करते हैं तो 6 बाइट वेस्ट होती है, कोई दूसरा प्रोग्राम यूज़ नहीं हो सका। ये इसलिए क्योंकि इसको कहा जा रहा है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। इस समस्या से बचने के लिए या इसका सुधार जो है दैट इज़ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में मेमोरी हम रन टाइम पे एलोकेट करेंगे और कंपाइलर को हम बताएंगे कि कितनी मेमोरी हमको चाहिए, ठीक है, और वो भी रन टाइम पे। तो इसके लिए कुछ फंक्शंस यूज़ होने हैं और फंक्शंस को यूज़ करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे प्रोटोटाइप alloc.h को यूज़ किया जाना पड़ेगा। तो इसलिए वर्ड मेन हुआ, इंट ni सम कुछ वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ी, एक पॉइंटर बना, एक एवरेज। क्योंकि हम यहाँ पे जो प्रोग्राम ये कर रहे हैं वो उसका प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम यूज़र से नंबर लेंगे और नंबर लेने के बाद उनका सम और एवरेज प्रिंट करेंगे। अब ये काम कोई जना ये कह सकता है कि ये तो हम पहले भी करते थे, लेकिन पहले हम करते थे एरे में, और एरे में या लूप के थ्रू। तो जब हम लूप के थ्रू करते थे तो सारे नंबर एक साथ स्टोर नहीं होते थे क्योंकि एक बार में एक ही नंबर स्टोर होता था। और जब हम एरे से करते थे तो सारे नंबर एक साथ स्टोर तो हम कर लेते थे, लेकिन हमको प्रोग्राम में पहले ही ये बताना पड़ता था कि कितने नंबर हम यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम ये बताते थे ना इंट AR10, तो हमने बता दिया कि 10 नंबर हम यूज़ करेंगे। अब रन टाइम में हम 20 तो कर नहीं सकते। यहाँ पे हम पॉइंटर जो लिया है इसमें अभी हमने कहीं पे हम ये नहीं बताएंगे कि हम कितना मेमोरी को फ्रीज करना चाहते हैं। तो यूज़र से यहाँ पे पूछ लिया कितने नंबर हैं, यूज़र ने n में दिया नंबर, और अब n में दिया तो n इंटीजर है तो इंटीजर 2 बाइट लेता है, तो n नंबर है तो 2n बाइट्स मेमोरी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे 2 × n बाइट्स को मैलॉक एक फंक्शन है जो मैलॉक के अंदर आर्ग्यूमेंट जो भी जा रहा है उतनी बाइट्स मेमोरी एलोकेट करता है। तो आर्ग्यूमेंट में गया है 2 × n, तो अगर यूज़र ने यहाँ पे 10 दिया है तो यहाँ पे 20 हो गया 2 × n, 20 बाइट्स कंपाइलर ने मैलॉक के थ्रू एलोकेट की। और मैलॉक जो है मेमोरी एलोकेट करने के बाद उसका टाइप वॉइड रखता है। तो इसलिए ये इंट स्टार किया है क्योंकि हम यहाँ पे इसके थ्रू ये बता रहे हैं कि ये जो मेमोरी एलोकेट हुई है इसमें हम इंटीजर स्टोर करेंगे और इस मेमोरी एलोकेशन का जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो रिटर्न करके किस में आ गया, P में। तो यहाँ तक क्या हो चुका है कि यूज़र से हम पूछ चुके हैं कितने नंबर चाहिए, यूज़र ने जितने भी नंबर दिया उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, उतनी मेमोरी एलोकेट की, और उस मेमोरी एलोकेशन को टाइप कास्ट किया इंटीजर, और उस मेमोरी एलोकेशन का जो एड्रेस है वो आ गया P में। अब यहाँ पे लूप चल गया i = 0 से लेके i <n तक, और इस लूप के अंदर यहाँ पे हमने scanf से नंबर एंटर किया। अब ये तो मैसेज है printf एंटर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे आएगा, और scanf में %d से p+i। अब यहाँ पे देखिए p में एड्रेस है जो एलोकेट हुआ था उसका बेस एड्रेस, और p+i हमने किया, i की वैल्यू फर्स्ट टाइम 0 है, तो इसका मतलब जो नंबर एंटर होगा वो p यानी कि इस एड्रेस पे। फिर उसके बाद इस लूप में i++ होगा तो i की वैल्यू बढ़ेगी, i की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब यहाँ पे आएगा तो p का अगर एड्रेस 1000 था तो 1000 + 1 का मतलब 1002, क्योंकि एक बढ़ने का मतलब 2 बाइट, तो 1002 फिर 1004 ऐसे करके कंटिन्यूस एक 2 बाइट के डिफरेंस पे
नंबर एंटर होते चले जाएंगे। अच्छा, अब इस लूप से बाहर कब निकलेगा? जब ये आई की वैल्यू n हो जाएगी, यानी कि n नंबर्स पूरे एंटर हो गए। जब n नंबर्स एंटर हो गए तो अब हमें इनको सम करना है, तो फिर से एक लूप चलाया i 0 से लेके i लेस देन n तक, और सम में इसको जोड़ते गए। वैल्यू एट p प्लस आई है। फिर गौर करिएगा, p जो है, जो एलोकेशन हुआ था उसका एड्रेस है, और i लूप है। तो फर्स्ट टाइम i की वैल्यू 0 है, तो एड्रेस p पे जो नंबर है, फिर उसके बाद i की वैल्यू 1 बढ़ेगी, तो मतलब 2 बाइट, तो 2 बाइट आगे, फिर 2 बाइट, ऐसे बढ़ता जाएगा, और सारे नंबर्स जो हैं जुड़ते हुए इसमें सम में आ गए। जब इस लूप से बाहर निकले तो एवरेज निकाल दिया, और उसके बाद सिंपल प्रिंट कर दिया कि सम इतना है, एवरेज इतना है। सम को %d से प्रिंट किया, इसको %.2f से प्रिंट किया। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं, देखते हैं। तो कंट्रोल F9, देखिए अब यहाँ पे इसने पूछा कितने नंबर, हमने कहा 5। अब पहला नंबर हमने दिया 11, दूसरा 22, तीसरा 33, चौथा 44, 55, और ये इसने सम दिया। अब यहाँ पे हमने 5 नंबर दिए थे, तो 5 नंबर मांगे और उनका सम आ गया। फिर से हम रन करते हैं, तो हमने फिर से इसको रन किया। अब हमने यहाँ पे 8 नंबर दे दिए, और अब हम 8 नंबर देंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। देखिए सम 45 आ गया। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में जो हमारा बेसिक जो ऑब्जेक्टिव था वो सिर्फ यही था, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। ओके।